हेलो फ्रेंड्स, दिस इज DK गुप्ता फ्रॉम DNB इंटीरियर्स। पिछले वीडियोस के अंदर हम लोगों ने मॉड्यूलर फर्नीचर होता क्या है उसके बारे में बात की थी, उसमें मटेरियल कौन सा लगता है उसके बारे में बात की थी, उसके डिज़ाइंस क्या होते हैं उसके बारे में बात की थी, ऐसे ही मॉड्यूलर फर्नीचर को असेंबल कैसे किया जाता है उसके बारे में बात की थी। इन वीडियोस को देखने के बाद प्राइस एक क्राइटेरिया बन जाता है हर कस्टमर का, ये जानने का क्या इसकी कॉस्टिंग क्या पड़ती है। मैंने पिछले वीडियो के अंदर ये बताने की कोशिश की थी, जैसे जैसे हम मटेरियल को चेंज करते चले जाते हैं तो उसके अंदर कॉस्टिंग का डिफरेंस भी आ जाता है। हम लोग इटालियन फर्नीचर को सबसे अच्छा फर्नीचर मानते हैं और वो 90% केसेस के अंदर प्रीलैम पार्टिकल बोर्ड, जिसको वो चिप बोर्ड बोलते हैं, उसका बना हुआ होता है। वो पार्टिकल बोर्ड और चिप बोर्ड क्या होता है उसकी मैं एक छोटी सी आपको झलक दिखाने की कोशिश करूँगा। ये चिप बोर्ड है जिसको हम हिंदुस्तान के अंदर पार्टिकल बोर्ड बोलते हैं। ये पार्टिकल बोर्ड नॉर्मली फैक्ट्री से प्री लैमिनेटेड आता है, इसके ऊपर पेपर दोनों तरफ से लैमिनेट किया होता है। हालांकि इसको पोस्ट लैम भी किया जा सकता है अगर हम रॉ पार्टिकल बोर्ड ले लें और उसके ऊपर हम किसी भी लैमिनेट को प्रेस कर दें। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया प्रीलैम, लेकिन इसके ऊपर अगर किसी से मैं लैमिनेट लगा देता हूँ तो इसकी शक्ल कुछ कुछ ऐसी बन जाएगी, इसको पोस्ट लैम बोलते हैं। दूसरी तरफ भी अगर लगा दूंगा तो दोनों तरफ से पोस्ट लैम हो गया, इधर से भी और इधर से भी। लेकिन जैसे ही पोस्ट लैम करते हैं इसके अंदर पेपर के मुकाबले लैमिनेट की थिकनेस ज़्यादा होती है, इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। इसकी प्रेसिंग की कॉस्ट हम लोगों के यहाँ जो मॉड्यूलर फर्नीचर बनाने वाले होते हैं उनके यहाँ जो प्रेस को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि नॉर्मली सिंगल डेलाइट की होती है तो उसकी कॉस्ट वैसे भी ज़्यादा होती है, तो इसकी कॉस्ट बढ़ गई। यहाँ पे कई सारे मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, जैसे मैंने बोला आपको पार्टिकल बोर्ड के बाद एक दूसरा प्रोडक्ट है इंजीनियर वुड कहलाता है, दिस इज MDF के बाद यहाँ पे इंडियन कंडीशंस के लिए HDHMR आया, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, जिसके अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन कम होता है, जिसकी वाटर कहीं इसके कांटेक्ट में आए तो इसकी स्वेलिंग कम होती है। और एक लास्टली जो बहुत ही कॉमनली यहाँ पे इस्तेमाल किए जाने वाली चीज़ है वो है प्लाईवुड, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट कंस्ट्रक्शन के अंदर। प्लाईवुड को हम लैमिनेट करके इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली जैसे जैसे हम मटेरियल को चेंज करते रहते हैं वैसे वैसे इसकी कॉस्ट का फ़र्क पड़ता चला जाता है। तो कोई भी अगर ये क्वेश्चन करता है कि इसका क्या रेट होगा पर स्क्वायर फीट बेसिस पे, ये बड़ा डिफ़िकल्ट है बताना एकदम से। अगर किसी वजह से हम एक मॉड्यूल लेते हैं किचन का, बेस यूनिट जिसको हम बोलते हैं, और वो 2 फुट चौड़ा है, 840 mm हाइट है, तो इसका एरिया बैठता है करीब करीब 5.42 स्क्वायर फीट। अब डिफरेंट मटेरियल की कंस्ट्रक्शन से इसकी कॉस्ट को हम कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रीलैम पार्टिकल बोर्ड जो मैंने अभी आपको दिखाया था, उसका अगर वो मॉड्यूल बना हुआ है जो नॉर्मली इटालियन कंपनीज देती हैं, उसकी कॉस्ट बैठती है हमारे हिसाब से करीब 5,150 रुपया। लेकिन उसको अगर हम पार्टिकल बोर्ड को प्रीलैम MDF के ऊपर ले जाएं तो उसकी कॉस्ट बैठती है करीब 5,690 रुपया। अगर हम इसको प्रीलैम HDHMR में ले जाएं, जिसको हाई मॉइस्चर हाई रेजिस्टेंट बोल देते हैं, तो उसकी कॉस्ट बैठती है करीब 6,780 रुपया। तो एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल को या दूसरे मटेरियल से तीसरे मटेरियल को ले जाने के लिए अगर हम बेस को पार्टिकल बोर्ड का समझें तो प्रीलैम MDF के अंदर करीब 10% का प्राइस का डिफरेंस आ जाता है, और HDHMR में ले जाते ही या उसको हम पोस्ट लैम अगर के MDF कर दें उसको ले जाते ही करीब 30% का कॉस्ट का डिफरेंस आ जाता है। तो जब आप ये क्वेश्चन करते हैं मुझसे कि उसका प्राइस इंडिकेशन क्या होगा, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए ये जानना कि हम किस मटेरियल के अंदर उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं। जब हम किसी भी मॉड्यूल को बनाते हैं उसके अंदर प्रीलैम पार्टिकल बोर्ड भी हो सकता है, प्रीलैम MDF भी हो सकता है, प्रीलैम HDHMR भी हो सकता है, ये पोस्ट लैम MDF भी हो सकता है, पोस्ट लैम HDHMR भी हो सकता है, पोस्ट लैम प्लाईवुड भी हो सकता है। प्रोडक्ट बनने के बाद, एज बेंडिंग होने के बाद, उस प्रोडक्ट को ये आइडेंटिफाई करना कि किस चीज़ का बना हुआ है बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर किसी वजह से किसी कस्टमर को ये 0.01, आई एम रिपीटिंग द वर्ड 0.01% भी ये डाउट है
क्या मैन्युफैक्चरर वो मटेरियल इस्तेमाल नहीं कर रहा है जो हम लोगों ने स्पेसिफिकेशन में या प्राइस को कंसिडर करते हुए फाइनल किया है? तो मैं हमेशा कहता हूँ यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट आवर फैक्ट्री टू सी योरसेल्फ एंड विटनेस व्हाट मटेरियल हैज़ बीन यूज्ड। लेकिन ये पॉसिबल तभी होगा जब आप कंस्ट्रक्शन के टाइम में उसको आके देख लें। अब मैंने पुराने वीडियोस के अंदर ये भी बताया था कि सारे ही मटेरियल सूटेबल हैं, लेकिन इंडियन कंडीशंस के हिसाब से जहाँ पे हम लोग यूज़ कम करते हैं, एब्यूज़ ज़्यादा करते हैं मटेरियल को, या एब्यूज़ हो जाता है क्योंकि डिफरेंट हैंड्स उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं। तो यहाँ पे मटेरियल का सिलेक्शन डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट हो सकता है। जैसे अगर हम वार्डरोब की बात करें तो वार्डरोब के कारकस को अगर किसी वजह से हम प्रीलैम पार्टिकल बोर्ड के अंदर बना रहे हैं तो कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। किचन मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ, यहाँ की कंडीशंस को, वर्किंग कंडीशंस को देखते हुए 10 साल से बना रहा हूँ, हज़ारों लोगों को मैं किचन बना के दे चुका हूँ। तो यहाँ बेस्ट कॉम्बिनेशन बैठता है पोस्टलैम प्लाईवुड या पोस्टलैम HDHMR के कारकस हो हमारे, और शटर जो हमारी फिनिश करनी है HDHMR में हम उसको फिनिश करें, लैमिनेट में करें, एक्रेलिक में करें उसको, या हम उसको PU में करें। लेकिन यहाँ पे भी जो हमारा वेट एरिया है जिसको हम सिंक एरिया बोलते हैं, उसको हम हमेशा रिकमेंड करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, चाहे वो छोटी किचन हो, चाहे वो बड़ी किचन हो, चाहे वो सस्ती किचन हो, चाहे वो एक्सपेंसिव किचन हो, उसको हम WPC एक प्रोडक्ट आता है, वुड प्लास्टिक कंपोजिट पैनल, जिसको हम लेमिनेट करके उसी फिनिश के अंदर जो हम बाकी कारकस बना रहे हैं उसकी कॉस्टिंग को लेते हैं। तो यहाँ डिफरेंट मटेरियल को लेते हुए डिफरेंट कॉस्टिंग आ जाती है। अब यही 2 फुट का, जैसो मैंने आपको बताया था 600 mm का मॉड्यूल ले रहे हैं, ये मैंने आपको बताया एक शेल्फ के साथ। लेकिन जैसे ही उस शेल्फ के अंदर हम 2 ड्रॉर्स लगाते हैं, ड्रॉर्स चैनल पे हो सकती है, ड्रॉर सॉफ्ट क्लोज चैनल पे हो सकती है, ड्रॉर हमारी गार्डो सिस्टम पे हो सकती है, या उसकी जगह इनोटेक सिस्टम पे हो सकती है, जो आजकल मोस्ट मॉडर्न स्लाइड सिस्टम कहलाता है। हम चैनल पे लगाते हैं, फिर बास्केट लगा सकते हैं, उसके साथ इनोटेक लगा रहे हैं तो उसके अंदर बेस और बैक लगाना पड़ेगा हमको। तो वहाँ पे एक ड्रॉर की कॉस्ट 2500 रुपये से लेके 12000 रुपये तक बैठती है। एक मॉड्यूल के अंदर अगर हम 2 ड्रॉर लगा रहे हैं तो 24000 रुपये कॉस्ट हो गई, या 5000 रुपये कॉस्ट हो गई उसी स्क्वायर फीट 5 स्क्वायर फीट एरिया के ऊपर। तो यहाँ पे कॉस्टिंग का डिफरेंस इस तरह से चलने लगता है। अब ड्रॉर के अलावा कुछ और भी उसके अंदर एसेसरी हो सकती है, जिसको हम बोटल पुल आउट कहते हैं, जिसको हम कॉर्नर यूनिट कहते हैं। तो जैसे जैसे एसेसरीज चेंज होती रहेंगी मॉड्यूल के अंदर, जैसे जैसे मटेरियल चेंज होता रहेगा, वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। अब हम शटर पे आते हैं, जिसको हम सही मायने में जो हमको दिखाई देता है, बाकी तो अंदर स्टोरेज हो रहा है वो दिखाई नहीं देता, लेकिन जो फ्रंट फेसिया है वो लेमिनेट में हो सकता है, वो एक्रेलिक में हो सकता है, वो PU पेंट के अंदर हो सकता है, वो वीनियर के पॉलिश पे हो सकता है, और इन तीनों चारों मटेरियल की ही कॉस्ट अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रीलैम पार्टिकल बोर्ड लेते हैं तो उसकी कॉस्ट से, फॉर एग्जांपल शटर की कॉस्ट 120 रुपये पर स्क्वायर फीट है, 150 रुपये पर स्क्वायर फीट है। प्रीलैम MDF में लेते हैं तो 170 रुपये 180 रुपये पर स्क्वायर फीट है। पोस्टलैम MDF के अंदर लेते हैं तो करीब उसकी 220 रुपये 230 रुपये पर स्क्वायर फीट की कॉस्टिंग है। तो कहाँ 120 कहाँ 220। उसके अलावा एक्रेलिक में लेते हैं तो एक्रेलिक बीइंग एक्सपेंसिव मटेरियल, उसकी कॉस्ट एकदम से फिर 450-500 रुपये पर स्क्वायर फीट तक चली जाती है। PU पेंट अगर लेते हैं हम किसी वजह से तो उसकी कॉस्ट करीब 900 रुपये पर स्क्वायर फीट की कॉस्टिंग बढ़ जाती है। जैसे जैसे हम स्पेसिफिकेशन को चेंज करते चले जाएंगे, जैसे जैसे मटेरियल को चेंज करते चले जाएंगे, तो हमारे प्रोडक्ट की जो आप लगाना चाह रहे हैं आपके टेस्ट के हिसाब से उसकी कॉस्टिंग के अंदर डिफरेंस होता चला जाएगा। तो उसका तरीका क्या होता है कि हम पहले ड्राइंग बनाते हैं, ड्राइंग बनाने के बाद उसकी स्पेसिफिकेशन को फ्रीज करते हैं, उसके फ्रीज करने के बाद हम उसके शटर की फिनिश को फिनिश करते हैं, और उसके बाद जो हम प्राइस की कॉस्टिंग करते हैं। ऐसे ही वार्डरोब के बारे में बात है। वार्डरोब को वही मटेरियल कारकस का लेते हुए फिर हम शटर डिफरेंट हो सकते हैं, उसके अंदर लेमिनेटेड हो सकते हैं, एक्रेलिक हो सकते हैं, ग्लास शटर हो सकते हैं, फ्लूटेड ग्लास शटर हो सकते हैं, PU पेंटेड हो सकते हैं, लेदर फिनिश में हो सकते हैं। तो उनकी कॉस्ट का डिफरेंस होता चला जाता है। और ये कॉस्ट का डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि कोई भी प्रोडक्ट हमको अगर किसी वजह से 1200 रुपये पर स्क्वायर फीट है तो 3500 रुपये 4000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक भी जा सकता है। तो कॉस्टिंग का जो आपका क्वेश्चन होता है,
ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है कि हम उसकी क्या डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, क्या उसके अंदर हार्डवेयर लगा रहे हैं, क्या उसके अंदर एसेसरीज लगा रहे हैं, क्या उसके शटर की फिनिश को ले रहे हैं। तो ये मेरा आंसर आप लोगों को एड्रेस करते हुए है कि जो आप क्वेश्चन करते हैं वो कई बार हम इंडिकेटिव तो बोल सकते हैं, लेकिन उसमें भी ये होगा, सपोज करो मैंने आपसे बोला कि भाई वार्डरोब आपको 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट बैठ रही है, फिर आप बोलते नहीं सर आजकल तो ग्लास शटर चल रहा है, तो मैं बोलूँगा नहीं सर उसका तो 2200-2300 रुपये पर स्क्वायर फीट हो। नहीं साहब आपने तो 1500 रुपये बताया था। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड इट कि जब तक किसी भी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन को हम फ्रीज़ नहीं कर लेते, जब तक हम उसके हार्डवेयर को फ्रीज़ नहीं कर लेते, तब तक उसकी कॉस्टिंग को बताना बड़ा डिफ़िकल्ट है। वो बड़ा डिसेप्टिव टाइप का होगा कि मैं आपको किसी भी कॉस्ट का इंडिकेशन दूँ। अब मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देने की कोशिश करूँगा। फॉर एग्जांपल हम एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं जिसके अंदर 200 फ्लैट हैं, 300 फ्लैट हैं। वहाँ बिल्डर या प्रमोटर जो भी हैं वो फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं कस्टमर को कि हम सब चीज़ें बना के दे दें और वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो, बजट के अंदर थोड़ा सा कम हो। तो वहाँ पे मटेरियल सिलेक्शन ये देखते हुए कि कस्टमर को कम से कम कुछ साल तो परेशानी ना हो, वहाँ पे हम वार्डरोब का सिलेक्शन करते हैं प्रीमियम पार्टिकल बोर्ड के अंदर। शटर क्योंकि अलग अलग पसंद होती है, वहाँ पे भी बिल्डर ये चाहता है कि भाई एक अच्छी चीज़ बने, तो उनका अपना सिलेक्शन हो जाता है, तो उसमें पोस्ट लैमिनेटेड MDF ले लेते हैं। उसकी फंक्शनलिटी लंबी चले, परेशानी कम करे, सॉफ्ट क्लोज हम लोग हिंजेस ले लेते हैं। चैनल्स हम नॉर्मल ले सकते हैं, डोर्स हम नॉर्मल ले सकते हैं। वो इकोनॉमिकल रेंज हो गई। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर किसी वजह से हम बात करें कि कोई इंडिविजुअल कस्टमर्स अपनी कोठी बना रहा है या अपने हिसाब से वो किचन बनाना चाहता है, वार्डरोब बनाना चाहता है, बिल्डर ने कुछ भी दिया हो उसको या बिल्डर ने नहीं दिया, वहाँ पे बनाना चाहता है, तो वहाँ पे रेंज वार्डरोब की 850-900 रुपये से लेके बिल्डर के लिए 3000-4000 तक जा सकती है। किचन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी किचन का साइज़ क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगा सकते हैं। आजकल हम किचन के अंदर फ्रिज भी रखना चाहते हैं, बिल्ट इन अप्लायंसेज यूनिट भी रखना चाहते हैं, अप्लायंसेज यूनिट जिसको बोलते हैं, एक पेंट्री यूनिट भी रख सकते हैं, ये रखना चाहते हैं क्योंकि वो स्टोरेज फैसिलिटेट कराती है, आपको फंक्शनली थोड़ा ईज़ करा देती है। तो अगर हमारे पास स्पेस है जहाँ पे इन सब चीज़ों को लगाया जा सकता है, तो किचन की रेंज भी करीब 1600-1700 रुपये पर स्क्वायर फीट से शुरू होकर वही 3,500-4,000 रुपये तक ख़त्म हो जाती है। लेकिन एक चीज़ दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा कि हम मॉड्यूलर फर्नीचर मैन्युफैक्चरर नॉर्मली फैसिलिटेट नहीं कराते हैं किसी भी सिविल वर्क से, इलेक्ट्रिकल से, प्लम्बिंग से, स्टोन वर्क से, टाइल्स से। यानी अगर हम किचन दे रहे हैं तो आपको टॉप, ग्रेनाइट टॉप या स्टोन टॉप या टाइल जो कुछ भी लगाना चाहते हैं आप, वो सिंक, हॉब, चिमनी, अप्लायंसेस विल हैव टू बी अरेंज बाय यू। इलेक्ट्रिकल, सिविल, प्लम्बिंग हैज़ टू बी अरेंज बाय यू। नॉर्मली करीब जितने भी मॉड्यूलर फर्नीचर मैन्युफैक्चरर हैं वो इन चीज़ों को टेक ओवर नहीं करते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्राइस रेंज बहुत ज़्यादा हो सकता है, टेस्ट डिफरेंट हो सकते हैं, चॉइस अपनी हो सकती है। तो ये फैसिलिटेट आपको कराना पड़ेगा कि अप्लायंसेस आप ला के दें, हम लोग उनको बिफिटिंग मॉड्यूल्स बना सकते हैं उनकी, क्या ठीक है आपका ये प्रोडक्ट इसके अंदर लग जाएगा। तो डिपेंड करता है कि किस तरह की किचन बना रहे हैं, क्या साइज़ है आपकी, क्या उसके अंदर फैसिलिटी चाहते हैं, उसकी कॉस्टिंग के अंदर डिफरेंस आ जाता है। आई होप मैंने आपके इस क्वेश्चन को, एग्जाइटी रहती है कि भाई किस रेंज का होगा, क्या कॉस्ट होगा पर स्क्वायर फीट बेसिस, उसको एड्रेस किया है। आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, यू कैन ऑलवेज राइट टू मी ऑन माई मेल, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी ऑन माई फोन, which are again provided in the bottom. And thank you once again for watching DNB Interior YouTube channel. Thank you very much.